जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुंड आसन, देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमय ज्ञान की दुनिया में आपको ले जाएंगे। उसके पहले मां भगवती की कुछ आराधना कर लें ताकि आपको कुछ पापों का नाश हो जाए, और जब पापों का नाश होगा तो निश्चित तौर से आप सुखी रहोगे। तो मां भगवती का ध्यान करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधा करंभा कल्याणम दा कनक चंपक धाम्बूषाम उतुंग बिंद कुचकुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं सिं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल अब सुनते हैं साधक मनुष्यों के लिए मुंड आसन विधि। मुंड साधना, तीन मुंड की साधना, तीन मुंड को रख करके साधना की जा सकती है। पंच मुंड को रख करके साधना की जा सकती है, या 9 मुंड को रख करके साधना की जा सकती है। मुंडासन की साधना करने के पूर्व वीर साधना जरूरी होती है, और इसके भी करने के पहले शिवा बलि अत्यंत देनी चाहिए। यानी कि मुंडासन के ऊपर बैठने के पहले आपको बलि देना अत्यंत आवश्यक है, तो ही बैठे, अन्यथा मत बैठो। बहुत से मनुष्य मुंडासन पर बैठने के लिए तरसते हैं कि हम मुंडासन के ऊपर कैसे बैठे, कैसे सिद्धि प्राप्त करेंगे, हमें मुंड कहां से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा। तो मुंडासन को मेंटेन करना, बनाना, यह भी बहुत बड़ा काम होता है। और यह इस प्रकार का आसन जो है एकांत वन में बनाया जाता है, शमशान भूमि में बनाया जाता है, या 5 वृक्ष जहां होते वहां पर बनाया जा सकता है, या जहां पर बहता हुआ पानी हो, उत्तम लक्षण हो साधना के, वहां पे बनाया जाता है। घर पर नहीं बनाया जा सकता। और साधना पे बैठने के पहले, मुंड के आसन के ऊपर बैठने के पहले आपको बलि देना अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद में, यानी मंगलवार या शनिवार के दिन शुभ मुहूर्त हो, तीक्ष्ण नक्षत्र हो या उग्र नक्षत्र हो, उनमें उस नक्षत्र में 1 मुंड, 5 मुंड या 9 मुंड लाकर के पंचगव्य से उनको अच्छे से धोइए। पंचगव्य का मतलब हो गया गाय का दूध होना चाहिए, गाय का दही होना चाहिए, गाय का घी होना चाहिए, गोमूत्र होना चाहिए और गाय का गोबर होना चाहिए। यह पंचगव्य कहलाता है। इस पंचगव्य से उन मुंडों को अच्छे से धोना चाहिए, सिंचित करना चाहिए, निलाना चाहिए, स्नान कराना चाहिए। दुग्ध से फिर दुग्ध से स्नान कराना चाहिए। फिर
7 कुंडों से जो जल लाया जाता है, 7 घाट से जो जल लाए जाते हैं, उससे स्नान करा करके शराब से स्नान कराना चाहिए। उसके बाद उस पे तेल अच्छे से लगाना चाहिए, फिर सिंदूर लगाना चाहिए, काजल से उसको सुशोभित करना चाहिए, अच्छे से सजाना चाहिए, इत्र, गंध, पुष्प ये सब चढ़ा करके उसका पूजन करें। फिर एक अपना जो हाथ होता है उसका आधा हाथ गड्ढा खोद करके भूमि के नीचे उन मुंडों को रखा जाता है। ये ही विधान प्रत्येक मुंड के संबंध में करना चाहिए, चाहे 1 मुंड का बनाओ, चाहे 5 मुंड का बनाइए या 9 मुंड का बनाइए। फिर यह इस प्रकार का क्रिया करने के बाद में मुंड को दबा दीजिए। मुंड आसन जब बन जाता है तो उसके ऊपर त्रिकोण बना करके रीम शब्द से उसकी पूजन करना चाहिए। फिर उस मुंडासन को महाकाल का आसन मानकर बलि देना चाहिए। फिर उस पर बैठ करके अपने को शिव स्वरूप मानकर महाविद्या के इष्ट मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे महाविद्या की प्रसन्नता प्राप्त होगी। हीन उपासना में उस कुंड में जो मृत आत्मा थी, मुंड में जो मृत आत्मा थी, उसकी पिशाच साधना को वशीभूत करके सांसारिक कर्म कराए जा सकते हैं। यानी आपके पास मुंड आ जाते हैं तो उस मुंड की जो आत्मा होती है उसको नियंत्रित किया जा सकता है और हम अपने सांसारिक कर्म कर सकते हैं। ओम राम ह्रीम रूम महाकाल बम बम फट फट प्रेत वेतालान वशीम कुरु कुरु स्वाहा, इसका ही मंत्र होता है। और जब इसकी पूजन अर्चन करते हैं तो उसके अंदर हमें कुमकुम, मोली, धूप, दीप, सुगंधित अगरबत्ती, घी, माचिस, कपूर, गुड़, बतासा, आसन, जलपात्र, दीपक को ढकने के लिए एक कोई साधन, बलि के लिए व्यवस्था और आसन की व्यवस्था करनी चाहिए। तब जाकर के आप ये मुंडासन की विधि को पूरी करके मुंडासन से साधना कर सकते हैं। जो अन्य दिनों में की गई, अन्य जगह पे की गई साधना, जो यदि आप 100 माला करते हैं तो मुंडासन पे बैठ करके केवल 1 माला से आपको 100 माला का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो साधक मनुष्य होते हैं, अघोरी, ओघड़, ये लोग अधिकांशतः मुंडासन बना करके उसके ऊपर ही साधना करते हैं, जिससे उनको सिद्धियां प्राप्त होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मुंडासन का मतलब होता है मनुष्य के जो सिर होता है उसे मुंड कहा जाता है। उस मुंड को जमीन में विधि विधान से रख करके आसन बनाया जाता है, जिस पर बैठ करके जप तप करने पर सिद्धियां प्राप्त होती है। और सिद्धियां दी है आपके पास में मां भगवती आद्यशक्ति काली की, 10 महाविद्या की, भैरव जी की, तो वो सिद्धियों में और शक्ति बढ़ती है। तो उसका पूरा विधान इस प्रकार है। फिर भी यदि कोई व्यक्ति मुंडासन विधि विधान से कहीं पर भी व्यवस्था होने पर यदि मुंडासन बनवाना चाहता हो तो देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकता है। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क कर सकते हैं।